अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो भाई एक और वीडियो आज की, और ये फार्म हमारा ये रहा एज़ यूजुअल, बट फार्म को नहीं ले रहे हम इसके अंदर। और आज को मैं आपको आज का ज़रा बाहर का दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ज़रा बाहर का एटमॉस्फेयर में समझाऊँ कैसा है यहाँ का और क्या हिसाब है इसका। एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो भाई इसका जो एटमॉस्फेयर है बड़ा मज़ेदार है यहाँ का। इस जगह का फुल पब्लिक वाला वाइब से सामने आपको दिख रहा हो शायद गंदू ये लगा हुआ है, ये मेरे ख्याल से भैंस का चारा है ये। और ये इसके अलावा पानी की जो स्टोरेज है ना वाटर की, बेटा लग जाएगी तुम्हारे, ये है यहाँ पे। ये पानी का आपको दिख रहा है इतना बड़ा, इसको पता नहीं क्या कहते हैं ये लोग, ये वो है पानी के स्टोरेज के लिए एक टैंक समझ लो। और वो पीछे पूरा का पूरा गांव वाला माहौल, नारियल के दरख्त, आसपास सामने भैंसे और फुल ऑन सीन जिसे कहते हैं ना, टाइट। और ये देखो खेत वेत हैं, ये सामने एक और फार्म है। ये बहुत जल्दी इसमें मुर्गी आने वाली है, ब्रूडिंग में हो चुकी है वो चूज़ा, और वो आने वाला है इसमें। बाकी पानी में मछलियाँ भी हैं, मैं दिखाऊँ कहीं ना कहीं दिखें आपको। एक मिनट बेटा, लग जाएगी तुम्हारे, हटो साइड पे हो जाओ। ये कौन सा है? कोई भी नहीं है यार। अच्छा भाई रुको एक मिनट, सॉरी यार फॉर डिस्टर्बेंस। मछलियाँ दिखाते हैं आपको, बस छोड़ो। ये यहाँ पर मछलियाँ दिखती हैं, वो छोटी छोटी मछलियाँ शायद दिख रही होंगी, नहीं दिखेंगी सॉरी। तो खैर भाई मछली छोड़ो और माहौल चेक करो बस, ऑन सीन जिसे कहते हैं। पानी यहाँ पे बहुत सारा है, हर वक्त पानी है, किसी किस्म की टेंशन नहीं है हमें। भाई क्या कर रहा है बेटा, चल छोड़ो उसको। हाँ तो भाई ये इतना सारा पानी है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे शाम में बैठो तो एक अलग ही माहौल होता है। और दिखाता हूँ ये पानी आ कहाँ से रहा है, मेन चीज़ जिसे कहते हैं ना। हाँ भाई, तो भाई ये देख रहे हो, दोबारा दिखा दिया। ये है यहाँ से सामने अगर दिख रहा हो पर्दा लगा हुआ, वो जो सामने लगा हुआ है ना, ये ऑरेंज कलर का पर्दा, ये सेकंड ब्रूडर रूम है मेरे ख्याल से, सेकंड ये। हाँ, वो पहला वाला यूज़ में है उसके सामने वालों के, नहीं सॉरी जो सामने वाले हैं उनका ब्रूडिंग रूम है। और जो एक हैगा वो यूज़ में नहीं है, वो ऐसे फारिग पड़ा हुआ है। तो वो ब्रूडिंग रूम है एक, और उसकी मैं आपको दिखाता हूँ क्या चल रहा है वहाँ पे। पहले दिखाता हूँ कि पानी कहाँ से आता है इसके अंदर। एक मिनट, वो दिख रहा है एक सामने कुआं, ये कुआं 100-200 साल पुराना कुआं है। और एक मिनट, ये 100-200 साल पुराना कुआं है। अभी तक मैं इसकी डेप्थ खुद नहीं देख पाया, मुझे इतना डर लगता है इससे, लेकिन दूर दूर से दिखा देता हूँ कि वही कुआं है जिसके अंदर कबूतर रहते हैं। खैर शायद दिख रहे हैं आपको कबूतर इस वीडियो के अंदर, धूप है ना एक्चुअल में, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा हो। यहाँ पे एक छोटा सा पार्क टाइप बना हुआ है, सामने वो चेयर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे बैठिए हो आप शाम में, बड़ा ठंडा ठंडा माहौल है। और ये लगा हुआ है भैंस का चारा, ये जो खाती नहीं है भैंसें, ये उस तरह की चीज़ें जो होती हैं, खाती वही है भैंस जो खाती है। 45 डेज़ में तैयार हो जाता है, तो ये चारा ही होगा। पीछे उस तरह भी चारा लगा हुआ है, वो लगी हुई गंदम, और वो गंदम हो गई। बाकी ओवरऑल ये खेती है, गंदम दिख रही होगी आपको। तो भाई यही हिसाब है यहाँ का। और पानी के स्टोरेज पीछे एक और है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। और वो सामने लगे हुए सोलर पैनल लाइट के लिए, बट वो हमें नहीं मिलते। ये शायद केले के दरख्त हैं, शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता इसके बारे में। हाँ, तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने कहा जस्ट फॉर घूमने के लिए एक छोटा सा विज़िट जिसे कहते हैं ना फार्म का, वो दिखा देते हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि सामने वाला फार्म जो अभी यूज़ में आने वाला है, ये जिससे खेतों में पानी सप्लाई करते हैं, वो है। मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो भाई ये दोबारा बैक कर दी वीडियो हमने, उस रास्ते से आया था मैं और वापस इधर आ गया, ठीक है। तो ये सेकंड स्टोरेज है यहाँ की, वो एंट्रेंस है, गेट लगा हुआ, गेट खुला हुआ है वहाँ का। खैर वो एंट्रेंस है, और वो सामने भी लूसन है। और ये भी एक टैंक है, ये भी हम चूजे का पानी तो हम दोनों टैंक में से किसी में से भी नहीं लेते, बट स्टोरेज यहाँ पे फ़िलहाल नहीं करी हुई इसी वजह से, क्योंकि थोड़े गंदे हैं, उनको धुलवा लें फिर। वो सामने मस्जिद है, नमाज़ पढ़ने की जगह। और वो शेड जो सामने दिख रहा है ना, वो जल चुका है। पहले कभी आग लगी होगी इसमें तो पूरा निस्तो नाबूद हो गया, दोबारा बनेगा इंशाल्लाह ताला, जो दिखाएंगे इसका भी क्या हाल है। वो एक और शेड है, वो ब्रूडिंग रूम कहते हैं मेरे ख्याल से इसको, शायद वो भी ब्रूडिंग रूम है, मुझे कंफर्म नहीं पता। और ये वाला शेड मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर चूज़ा आने वाला है। इसकी सफाई वफाइयाँ उरूज पर हैं। इससे पहले भी एक दफ़ा मैं इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जो इसमें चूज़ा था, आज एक दफ़ा फिर आने वाला है। फुल रेडी
ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें तोड़ने ताड़ने वाला, एकदम सेट है और बेहतरीन शेड जिसे कहते हैं ना वो है, यानी मजबूत जाली वाली सब कुछ लगी है फिट। और ये कुछ लेबर वेबर कपड़े वपड़े पड़े हुए हैं। यहाँ पे कुछ भैंसे भी हैं, ऐसे भी दिखाई देता हूँ हद के हद। लंबी वीडियो हो जाएगी लेकिन सारी चीज़ें मैं सोच रहा था एक ही दफ़ा में कवर हो जाए। ये भैंसों के बच्चे छोटे छोटे भैंसे या कुछ गायें मेरे ख्याल से, हाँ लग तो गायें रही हैं, किसी पर सूरत होती हैं बेचारी भैंसे। और बाकी भैंसे ऐसे फरार हैं, भैंसे नहीं दिख रही, लेकिन नज़र मारूँ गई किधर भैंसे। पता नहीं यार भैंसे किधर गई हैं, इससे पहले थी यहाँ पे, अब नहीं है। गई हैं घूमने। घूमने गई हैं? हाँ। भाई ये बच्चा कह रहा है कि भैंसे घूमने गई हैं, कहीं तो भाई ये भैंसे आ गई। थोड़ा सा इसका इशू है, भैंसों से हम कट के रहते हैं क्योंकि इनके जरासीम अलग, हमारे चूजे अलग, तो ये भैंसे वैसे नहीं दिखा रहा मैं। बहरहाल ब्रूडिंग रूम दिखाता हूँ सामने वाला। ये ब्रूडिंग रूम है भाई, सामने एक और इसके अंदर चूज़ा है इस वक्त। एक हमारे पास चूज़ा है, एक इनके पास चूज़ा है, और वो जो सामने शेड है ना वो वाला, उसके अंदर चूज़ा है। उधर बॉयलर है और इस दोनों के अंदर देसी मुर्गी है। ये बाबू काम करते हैं यहाँ पे। जमील तुम्हारा नाम है? जमील तुम्हारा है? तुम्हारा नाम क्या है? हाँ यहाँ पे काम करने आए हो? हाँ बाबू ये भी लेबर, ये सामने वालों की सोलर पैनल। बस मैं दिखा था अंदर से, लेके मेरे जूते गंदे हो गए। वीडियो यहीं पर ही एंड करते हैं। तो भैया ये छोटी मोटी सी वीडियोस थी जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि फार्म का विजिट दिखाओ, फार्म में क्या है यही है भाई, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बड़ा मज़ेदार सा है, और इतना बता रहा हूँ मैं, यानी बच्चे अगर खेलने आए ना तो उनके लिए जगह बनी हुई है जिसे कहते हैं। तो भाई अब थोड़ी सी एक बात कर देता हूँ, अगर किसी को कोई पोल्ट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कंप्लीट A to Z कि कौन सा चूज़ा कब पाला जाता है, और यानी कौन सी ब्रीड पाली जाती है, किसके लिए, अंडों के लिए पाली जाती है, कौन सी किसके लिए पाली जाती है, और वैक्सीन कौन सी की जाती है, फीड कितनी दो तो कितना वेट आता है, कब कब दी जाती है फीड, इस तरह की जो A to Z वाली गाइड है ना, वो मेरे पास बुक्स हैं। आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो PDF फॉर्मेट में, 500 रुपीज़ की हैं। तो अगर कोई ख़रीदना चाहे तो वो ख़रीद सकता है, सस्ते में सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। यकीन है कि उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो बचेगी फिर आप मुझसे पूछ लेना, आपको बता दूंगा। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर किसी को चूज़ा वूज़ा ख़रीदना हो गोल्डन मिस्ट्री का कराची के अंदर तो भी अवेलेबल है, बाहर चाहिए तो बाहर भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और चूज़ा मैंने सुना आजकल शॉर्ट है क्योंकि डालने का टाइम है इस वक्त, सब डाल रहे हैं। तो ये है, ये खेतों में फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, आज तक गया नहीं। मैंने सुना सांप वाँप होते हैं यहाँ पे, बट खैर करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।